तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम आ गए हमारे नए वीडियो में जिसमें हम खेलने वाले एक रैंक गेम और ये मैप है कलरिका। तो मैं यहाँ पे उतरने वाला हूँ कमेंट पोस्ट पे। तो जब तक हम उतर जाते हैं और लूट कर लेते हैं तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक टारगेट का। तो बस इतना ही है हमारा एम। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो हम यहाँ पे उतरने की पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे और गन ढूंढने की सबसे ज़्यादा करेंगे। तो मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ। मुझे यहाँ पे फॉर ग्रिप और मैगजीन मिली है जो कोई भी काम की नहीं है, कोई भी बिना गन के। तो मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ और मैं नीचे की साइड आया तो मुझे बस आउटफिट मिली है और एक गन नहीं मिली। और मुझे यहाँ पे M60 मिल गई है जो एक बहुत ही अच्छी गन है, शॉर्ट रेंज में भी और लॉन्ग रेंज में भी बहुत जल्दी हेडशॉट पकड़ लेती है। तो मुझे यहाँ पे और एक गन प्लाज्मा मिल चुकी है, लेकिन मैं उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं वो गन को ये गेम प्ले में यूज़ नहीं करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी आवाज़ बढ़ा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ आ चुका हूँ और मुझे मेड किट और एक मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे गन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट रेंज वाली। तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड आ गया और मुझे यहाँ पे मिल चुकी है थॉमसन गन जो वाकई में एक बहुत ही शॉर्ट रेंज वाली अच्छी गन है। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे मिल चुकी है SCAR-L जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मेरी तो फेवरेट है। तो मैं उसे मिलती है तो मैं उसे यूज़ करूँगा। तो और मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ चुका हूँ। मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं थोड़ा कम और ज़्यादा कर रहा हूँ। मुझे ग्रैपिंग गन भी मिल चुकी है जो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आगे की साइड पे यहाँ पे आपको मैप पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रेड डॉट आया, यानी कि यहीं पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है। तो मैं उसको मारने के लिए आगे की तरफ जाऊँगा। मैं यहाँ पे कूदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आगे की साइड पे ही एक बंदा है और मैंने उसको थॉमसन से अच्छा सा डैमेज दे दिया है। तो मेरे पास अभी ग्रेनेड है नहीं, तो मैं उसको ग्रेनेड से मार भी नहीं सकता या फिर मैं उसे नीचे बुला ही नहीं सकता। तो वो मुझे ढूंढ रहा होगा और वो जैसे ही इस तरफ आएगा तो मैं उसे ग्लू वॉल से पूरा का पूरा ऐसे अंदर की साइड पे कवर कर दूंगा। अगर जो आपको ये ट्रिक सीखनी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। तो मैंने यहाँ पे उस SCAR-L से बहुत अच्छा सा डैमेज दे दिया है, पर मुझे ये लगता है कि मैं उसका लूट बॉक्स लूटूंगा कैसे। और सबसे गंदी बात यह है कि वो मेरा बाउंटी है तो उसमें से मुझे अच्छी गन तो मिलेगी ही। तो मैं उस तरफ कैसे जाऊँगा तो मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं गन की एमो भी नहीं बिगाड़ना चाहता क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ एमो है। तो मैं उसे बाहर से ही लूटने की ट्राई करूँगा। तो मुझे यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं ग्लू वॉल को तोड़ दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर से भी हम उसको लूट सकते हैं। तो हम वो आगे की साइड पे जाएंगे और लूटने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्राई तो बहुत ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिली है। और मैं आगे की साइड गया तो मुझे उसमें से ग्रोजा मिली है, लेकिन मुझे ग्रोजा अच्छा नहीं लगती, उससे अच्छी मुझे SCAR-L लगती है। तो मैंने AR की एमो निकाल दी और 3 ग्लू वॉल ले ली है। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाऊँगा और बंदों को ढूंढने के लिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा मिला है कमेंट पोस्ट पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर बंदे उतरते हैं, लेकिन मेरी बाजू में एक बंदा था तो पता नहीं वो तो नूबड़े की तरह खेल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरे पास आ गया है। तो मैं यहाँ पे थॉमसन से मुझे अच्छा हेडशॉट लग गया, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मैं अभी यहीं पे मेरा खेल ख़त्म हो जाता। वो नूबड़ा नहीं था, लेकिन उसने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, तो मुझे लगा कि उसे ज़्यादा अच्छा खेलना नहीं आता होगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा खेला। और अगर जो मेरा थॉमसन से ठीक समय पे हेडशॉट नहीं लग जाता तो मेरा यहीं पे खेल ख़त्म हो जाता। और मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाऊँगा अच्छी गन ढूंढने, जैसे MP40 और MP5। तो मुझे यहाँ पे थॉमसन इतनी अच्छी तो यूज़ करनी नहीं आती है, लेकिन मैं कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे MP5 मिली थी, लेकिन मुझे MP5 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ MP40 ही चाहिए थॉमसन की जगह पे। मैं मेरी फेवरेट SKS को नहीं निकालूंगा और मैं थॉमसन की जगह पे अभी ये M187 ले लूँगा और मैं यहाँ पे SMG की सारी एमो निकाल दूँगा
और क्योंकि मुझे शॉर्ट गन मिल चुकी है जो है M1887, वो मुझे थॉमसन से ज़्यादा अच्छी चलानी आती है, इसलिए मैंने उसके साथ स्विच कर ली। तो मैं यहाँ पे और आगे की तरफ बढ़ूँगा। जब तक हमें बंदे नहीं मिलते हैं तब तक हम वीडियो को थोड़ा सा कट कर देते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पे ग्रैपिंग गन से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और मुझे यहाँ पे ऊपर की साइड पे थोड़ी सी लूट दिखी, तो मैं उसके पास जाऊँगा लूटने के लिए। ग्लू वॉल, जो ग्लू वॉल बहुत ही अच्छी है, वो गेम प्ले को बहुत ही अच्छा बना देती है और रश के लिए भी बहुत काम में आती है। तो मुझे लगता है कि मुझे और आगे की साइड पे जाना होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे बंदे तो मिल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आगे की तरफ जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये टैंक में MP40 होनी चाहिए, लेकिन मेरा लक अच्छा नहीं था और मुझे यहाँ पे MP40 नहीं मिली है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे पास M1887 तो है ही। तो आपने अगर जो मैप पे देखा हो तो यहाँ पे एक रेड डॉट आया है, तो मैं वो बंदे को मारने के लिए उसके पास जाऊंगा क्योंकि ये मेरे पास शॉर्ट गन है, तो वो बंदे को आराम से ख़त्म कर देगी अगर जो उसके पास MP40 या फिर M1887 जो कि मेरे जैसी गन है तो वो ना हो। अगर जो मेरा सही पे हेड नहीं लगा तो मेरा यहीं पे गेम प्ले ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे आगे एक बंदा दिख चुका था और मैंने उसको आराम से मारा क्योंकि उसने मुझे अभी तक देखा ही नहीं था और M1887 को मारने में मिनिमम 2 गोली लग जाती है, या फिर बंदा अगर जो हेडशॉट पे मर जाता है तो सिर्फ एक ही गोली में M1887 की मर जाता है। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ आ गया हूँ और मुझे लगता है कि ऊपर कोई भी लूट नहीं होगी क्योंकि मैंने यहीं पे स्टार्टिंग पे ही लूट लिया था। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाऊँगा क्योंकि आगे की तरफ में मुझे लगता है कि और बंदे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि मेरे साथ अभी तक सिर्फ 3 ही किल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आगे की साइड जाना बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ूँगा और बंदे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बंदे मिल ही नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड पे जाऊँगा और ग्रैपिंग गन के साथ थोड़े से अच्छे प्रैंक करूँगा। तो मुझे लगता है कि ऊपर की साइड पे एक बिल्डिंग है, तो मैं वहाँ पे ग्रैपिंग गन से चढ़ूँगा। मुझे यहाँ पे ग्रैपिंग गन के पास अच्छी एमो है, तो मैं यहाँ पे ग्रैपिंग गन से ऊपर आ चुका हूँ, जो वाकई में एक अच्छी बात है। और मेरे पास SKS है, तो मैं यहाँ से अच्छे हेडशॉट भी मार सकता हूँ और बंदे को देख भी सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा देर मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर जो किसी भी बंदे ने मुझे देख लिया और जोन अगर जो आगे की साइड पे नहीं बना तो मैं यहाँ पे मर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैंने तो ऐसे ही मस्ती के लिए ऊपर की साइड पे चढ़ गया। मुझे लगता है कि अभी मुझे डायरेक्ट कूदना ही पड़ेगा और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ या फिर बरमुडा मैप की तरह मैं मेरी 10 लाइफ भी बचा सकता हूँ। जैसे हम मार्स इलेक्ट्रिक या फिर दूसरी कोई भी जगह पे गिरते हैं तो हमारी सिर्फ 10 ही लाइफ बचती है। तो मैं यहाँ पे आगे की साइड नहीं कूदूँगा क्योंकि आगे की साइड पे मुझे बंदे देख सकते हैं, पर मैं इस तरफ कूदूँगा क्योंकि मुझे बंदे नहीं दिखेंगे क्योंकि आगे की साइड पे वॉल है। तो मैं यहाँ पे आराम से उतरने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मर भी सकता हूँ पूरा का पूरा और मेरी एक भी HP नहीं बचेगी। तो मैंने यहाँ पे रिस्क लेके नीचे की साइड पे कूद गया और लकीली मेरा शक सही निकला कि मेरी 10 ही CP बाकी रह गई। तो मुझे यहाँ पे बंदे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ आ गया हूँ रिफाइनरी की तरफ और मुझे लगता है कि रिफाइनरी पे अभी भी बंदे होंगे, तो क्योंकि मुझे बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे की साइड पे मुझे एक बंदा दिख गया जिसको मैंने 57 का SKS से एक शॉट मार दिया है। तो मैं यहाँ पे शॉट गन से उसे मारूंगा और मैंने उसको एक गोली मार दी। अब वो सिर्फ एक ही गोली का बाकी है, तो मैंने उसे पूरा का पूरा मार दिया। मुझे लगता है कि अभी मेरा नेट गया था इसलिए वो बंदा आगे पीछे हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने उसे अच्छी तरह से कैसे मार दिया है, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं शॉट गन को निकाल दूँगा और MP40 से स्विच कर दूँगा क्योंकि मुझे MP40 ज़्यादा अच्छी लगती है M187 यानी कि शॉट गन से। लेकिन मैंने सोचा कि हर बार मैं MP40 से ही गेम प्ले करता हूँ
तो मैं क्यों ना इस बार M1887 से भी ट्राई कर लूँ। तो मुझे यहाँ पे और 1-2 बंदे तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 8 ही बंदे अलाइव है। और सबसे गंदी बात यह है कि मेरे अभी सिर्फ 4 ही किल हुए हैं, और 4 किल ज़्यादा मुश्किल बात तो है नहीं, लेकिन रैंक मैच में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाऊँगा और बंदों को ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने अभी 4 ही किल किया और मुझे बंदे मारने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ जाऊँगा और मैं यहाँ पे हाइट का फ़ायदा उठाऊँगा। और अगर जो आपने इसके पहले वीडियो देखा होगा तो मैं हाइट की वजह से ही मरा था, क्योंकि अगर जो मैं नीचे की साइड कूदता तो मैं मर जाता। और मुझे आगे की साइड पे एक बंदा दिख चुका था जिसे मैंने SKS से पूरा ख़त्म कर दिया। वो बंदा ऐसा था जिसको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से उसे आगे की तरफ से या फिर कोई से भी तरफ से गोली पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे सोचने में लगा हूँ कि मैंने उसको यहीं पे मारा है, लेकिन आगे की साइड पे उसका लूट बॉक्स है, तो मैं उसे कैसे लूटूँ। मेरे को लग रहा है कि आगे की साइड पे एक बंदा होना चाहिए, क्योंकि आगे की साइड पे एक ग्लू वॉल थी, तो ग्लू वॉल है तो यहाँ पे बंदे भी होंगे। तो मैं इसकी बैग में से अच्छी ग्लू वॉल से या फिर कोई से भी लूट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लूट तो अच्छी कर ली है, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्लू वॉल है, लेकिन मुझे ग्लू वॉल का पूरा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी 14 ग्लू वॉल है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे लगा लेता हूँ। यहाँ पे जो फ्री फायर में न्यू इवेंट आया है वो वाले का, तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ तो जाऊँगा, लेकिन मैं संभाल के जाऊँगा, क्योंकि ये हाइट का है। तो मैं अगर जो थोड़ा सा स्लीप हो गया तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ, या फिर अगर जो किसी ने मुझे बंदे को देख लिया है तो मैं मर भी सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे SKS की मदद से मैंने देखा कि आगे की साइड पे एक बंदा है जिसको मैं SKS से मारने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि मैंने इतनी सारी ग्लू वॉल जमा करके रखी थी, लेकिन मैंने चूज़ किया हुआ था ग्रेनेड को। अब वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो कि मैंने गलती से ग्रेनेड को चूज़ कर लिया था, क्योंकि मैंने लास्ट में ग्रेनेड लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा गेम प्ले अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उसके पहले आप एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा, जिससे हमें बहुत अच्छा लगेगा, और आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी लिख सकते हो। तो मैं यहीं पे वीडियो को ऑन करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।